की चीज़ें में अब उनको जो है ना अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और तो अभी भी जा रहे हैं, लेकिन अब देखो ये तो समय समय पे चीज़ें बदलती रहती हैं। पहले आईआईटीएंस जो है ना बाहर जा रहे थे, एक फेज आया जब आईआईटीएंस जो है वो सिविल सर्विसेज में आने लगे, फिर एक तीसरा फेज आया। तो आई फील बेसिकली जहाँ टैलेंट होती है वो सोचती है कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करने पे आई विल गेट द बेनिफिट। तो उनको लगा कि नहीं सिविल सर्विसेज में पावर है, ये है, तमका धमका है। तो एक बड़ा फेज आया जिसमें अधिकांश आईआईटीएंस जो है ना देवर अट्रैक्टेड बाय द सिविल सर्विसेज। आप जो है ना आप उसी पौध के हिस्से थे। हमारे साथ के सारे लोग आईआईटीएंस थे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि हम और आप जिस समय हम जो है ना आईपीएस में आए, उस समय जो है आईआईटी दिल्ली में ये चल रहा था कि भैया ये फौज जो है ना ये सिविल सर्विसेज में जा रही है, इसे कैसे रोका जाए। दिस वाज द ब्रेन स्टॉर्मिंग इन आईआईटी कि हाउ टू ब्लॉक देम। तो व्हाट आई मैं जो है ना मैं अतुल जी दूसरी बात कहना मैं अतुल जी दूसरी बात कहना चाहता हूँ, लेट्स नॉट गो इनटू द हिस्ट्री, क्यों हुआ क्या हुआ। क्या हम ये सोच सकते हैं कि वी कैन रिक्रिएट समथिंग विदाउट रेफरिंग टू द हिस्ट्री? क्या वो क्या चीजें वो हम क्या चीजें कर सकते हैं जिससे कि ये देश बदल सकता है। और विशेष तौर पर हम हर व्यक्ति को आज जो है उसी रूप में स्वीकार कर रहा हूं। मतलब यदि कोई इडियट है तो मुझे इडियट गिराया है, यदि कोई अपराधी है तो गिराया है, क्योंकि मैं उसको बदल दूंगा। नहीं, मैं आपकी बात सुन लिया। मैं तो उधर जा ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम ये कर पाएंगे, इसके लिए आपको एब्सोल्यूट रूलर होना होगा, आपको बाबर या अकबर होना पड़ेगा। नहीं, या नहीं, नहीं, उसकी फिलॉसफी है। उसी के लिए तो मैंने जो है अच्छे भारत का संकल्प का एक कॉन्सेप्ट लाया है, और उसके माध्यम से आप एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट अपनाएगा क्या? एक तरह से लेट्स अज्यूम आप एक नया रिलीजन फाउंड कर रहे हैं कि आपको क्यों नहीं अपनाना चाहिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं अतुल जी, आप जो भी कर रहे हैं वो करते रहें, और यदि इसको आप इस सिर्फ जो है ना संकल्प ले लेंगे और अपने परिवार वालों को इस संकल्प को दोहराएंगे तो आपको ये महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। और यदि आप सत्ता का ताज देख रहे हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो ऐप जो है ना 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। एक गांव की मेरिट लिस्ट बना रहा है, एक जो है शहर के मोहल्ले की मेरिट लिस्ट बना रहा है, एक शहर की मेरिट लिस्ट बना रहा है, एक ज़िले की मेरिट लिस्ट बना रहा है, फिर वो प्रदेश की मेरिट लिस्ट बना रहा है, और फिर वो देश की मेरिट लिस्ट बना रहा है। तो ऐसी 6 मेरिट लिस्ट बन रही हैं। और ये मेरिट लिस्ट किस चीज़ की है? अपने लोगों को संकल्प दिलाकर ऐप के माध्यम से जोड़कर जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो ये मेरिट लिस्ट है। ये ट्रांसपेरेंट होगी, इंस्टेंटेनियसली रिवाइज होगी, और उसमें ही आगे लिख के आएगा कि जो है ना ये गाँव में नंबर 1 पे चल रहा है, ही वुड बी सरपंच, भावी सरपंच यही है। और उससे ज़्यादा कोई जो ना लोगों को जोड़ के आगे आ जाएगा तो फिर उसका नाम आ जाएगा उसमें। इसी प्रकार जो है जो मोहल्ले की मेरिट लिस्ट है उसके सामने भावी पार्षद लिखा होगा, और ये ओपन है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उससे ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा लोगों को जोड़ेगा तो उसका नाम आ जाएगा। ऐसे ही जो है शहर में मेयर, तो हम आपको सभी नेतृत्व दे रहे हैं इसी माध्यम से। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ संकल्प लेना है और अपने लोगों को जोड़ना है। और आज आप जैसे पेट पाल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करते रहिए, हम आपको कुछ नहीं बदल रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन राजनेताओं को परिदृश्य से गायब कर देंगे। अब आप कहेंगे साहब कैसे गायब कर देंगे, आपको तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो हाँ, क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही हूँ, मैथिली शरण गुप्त। वो पार्टी मैंने ही पैदा की है, और वो किसी राजनीतिक कारण से नहीं की गई है, वो कोई राजनीतिक काम नहीं करेगी। वो ये जो ऐप के माध्यम से 6 पारदर्शी लिस्ट, मेरिट लिस्ट तैयार हो रही हैं बाय योर ओन इवोल्यूशन, उनको टिकट देने के लिए है। ये ऐप बनाएगा कौन? ये ऐप अभी कुटुंब पे चल रहा है, हमारा ऐप बन रहा है ऑलरेडी। ये ऐप और कुछ नहीं है, ये ऐप केवल संकल्प लेने का ऐप है। ये आपको मदद करेगा कि हर संडे को रोटेशन के आधार पर जो है आप अपने लोगों को इकट्ठा कर लें। द ऐप विल हेल्प।
आप अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, इसके 3 नंबर मिलेंगे। जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको 1 नंबर मिलेगा। नंबर 3 क्यों मिलेंगे? ये किसने निर्धारित किया? ये मैथिलीशरण गुप्त ने निर्धारित इसलिए किया है क्योंकि आई वांट टू प्रमोट के लोगों को इकट्ठा करें और इस एनर्जी को डालें। तो उसको हमें प्रमोट करना है। जिसको चीज को हम प्रमोट करना चाहते हैं उसके लिए नंबर देना चाहते हैं। और ये जो है ना, ये रोटेशन के आधार पे कहा है, तो ये ऐसा नहीं कर सकता है कि मैथिलीशरण गुप्त हर जो है ना आयोजन खुद कर लें और 3-3 नंबर रोज बटोरे हैं, ये नहीं कर सकते हैं। यदि मान लो 100 लोग हैं तो उनको रोटेशन से नंबर मिलेगा। इसका मतलब है हर किसी को 3 नंबर मिलने का मौका मिलेगा। जो पार्टिसिपेट करेगा उसको 1 नंबर मिलेगा और जो नए नंबर लोगों को जोड़ेंगे उसका 1 नंबर मिलेगा। और इसकी मेरिट लिस्ट बन रही है और 6 मेरिट लिस्ट बन रही हैं और इसी मेरिट लिस्ट से आपको सब कुछ मिलेगा क्योंकि टिकट फिर हम देंगे। और जब इस प्रक्रिया में यदि हम 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प कराते हैं और ये चैन यदि हम केवल 9 दिन तक चला देते हैं तो 10 × 10 × 10 हम 100 करोड़ हो जाते हैं इन 9 डेज। और अब हम इसको यदि रिवर्स, तो लगता है कि 100 करोड़ तो बहुत होते हैं। जहाँ पे 20-25 करोड़ में ही जो है बारे न्यारे हो जाते हैं, सरकार बन जाती हैं, वहाँ तो 100 करोड़ बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही सरल है। देखिए, इसको ज़रा आंकड़ों की नज़र से देखते हैं। 144 करोड़ में से हमने 44 करोड़ पहले ही छोड़ दिए। यदि हम ये 10-10 के हिसाब से मान लेते हैं कि थ्योरेटिकली इसी ढंग से प्रोग्रेशन होता है, थ्योरेटिकली मान लेते हैं, तो 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और 9वें दिन हमारा संकल्प भी पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब है ये 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। इसका मतलब है 144 करोड़ में से जो 44 करोड़ आपने छोड़ दिए और जो 90 करोड़ 9वें दिन जुड़ रहे हैं, ऐसे 134 करोड़ लोगों को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। और आपको बदले में अद्भुत भारत मिल रहा है, बदले में आपको सत्ता का ताज मिल रहा है। जो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनको ही केवल 10 लोगों को जोड़ना है। बदले में क्या मिल रहा है? सत्ता का ताज। बदले में क्या मिल रहा है? महापरिवर्तित भारत। बदले में क्या मिल रहा है? टैक्स फ्री भारत। बदले में क्या मिल रहा है? कर्ज मुक्त भारत। बदले में क्या मिल रहा है? रोजगार का मौलिक अधिकार। बदले में क्या मिल रहा है? शिक्षा का मौलिक अधिकार। बदले में क्या मिल रहा है? भोजन का मौलिक अधिकार। बदले में क्या मिल रहा है? अद्भुत स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार। देखिए साहब, हाँ, क्योंकि ये सब भाषण है, मैं इसमें विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। देखो, उसको भाषण को यदि आप भाषण मोड में देखिए, नहीं, यदि हम विजुअलाइजेशन मोड में जाएंगे तो आपको एक मिनट आप समझिए, मैंने बात काफी देर सुन ली और मैं भी नेताओं के घर का लड़का हूँ, मेरा ननिहाल पूरा नेतागिरी में था, तो आप भाषण मोड में चले गए। नहीं, हम भाषण मोड में नहीं जा रहे हैं, हम विजुअलाइजेशन मोड में जा रहे हैं। हमारे कहने का तरीका भाषण नेता जैसा हो सकता है, लेकिन इट इज ए विजुअलाइजेशन। आई एम सेइंग कि ऐसा होगा और ऐसे होगा। देखिए कैसे होगा, आप मुझे रीडिंग भेजिए, मैं पढ़ के फिर बात करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी मॉडल भेजे हुए हैं, जो आपका जैविक वाला इन्होंने ग्रुप बनाया है, उसमें मैंने आपको सभी दस्तावेज भेजे हैं, अपने वीडियोज भेजे हैं। मुझे 300 से ऊपर चिट्ठी रोज की आती है, क्योंकि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार चलाता हूँ। आप मुझे दोबारा भेज दीजिए कृपा करके, मैं देख लूंगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो मेरे पास डिलीट हो गया होगा, क्योंकि हम लोग डेली पब्लिश करते हैं। जी जी जी। तो नहीं, ये हमने आपका जो है ना, जो रामकुमार अत्री वाला ग्रुप है उसमें डाला है। हाँ, लेकिन आप मुझे इस अकाउंट में डाल दीजिए, मैं देख लूंगा, क्योंकि मेरे पास देखिए मेरे 300 से ऊपर तो ईमेल रोज के आते हैं साहब। मेरा ये कहना है कि इट इज नॉट ए भाषण, इट इज ए फुल विजुअलाइजेशन एंड मॉडल। एंड हम आपसे एक मिनट, मैं आपसे इंटेलेक्चुअल वो डिस्कशन चाहता हूं कि इस मॉडल में क्या कमी है, हाउ टू फर्दर स्ट्रेंथन दिस मॉडल, और जो इसको ग्राउंड पर उतारने का भी मॉडल है वो भी जो है ना आपसे जो है ना चर्चा, जिसको हमने नाम दिया है विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था, जो खुद इमर्ज होगी। उसको आपको ये दिखाना तो पड़ेगा ना कि ये मिल रहा है भैया, और आप जैसे हैं वैसे ही फॉर्मेट में मुझे गिराए हैं। अब क्या दिक्कत है? आप जो कर रहे हो करते रहो, अंधभक्त हो बने रहो, दरिया बिछाना है बिछाओ, नारेबाजी करना है करो, मोदी है मुमकिन है कहना है कहो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हो क्या? बस, और उसका वीडियो बना के हमें भेज दो, बस इतना ही करना है। और अपने लोगों को जोड़ लेना है। अपने लोगों को जोड़ लोगे तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे, इस देश को बदल देंगे। इस देश से नेतागिरी खत्म हो जाएगी, इस देश से राजनीतिक पार्टियां खत्म हो जाएंगी।
हमारे लोग जो है ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, हमारे लोग अपने लिए वोट मांगने नहीं जाएंगे, फिर भी जीतेंगे। ये है ये मॉडल। तो मैं आपको दोबारा भेजता हूं और आप उसको पढ़ लें, फिर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। मैं आपका और ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आई नो यू आर पब्लिशिंग इंटरनेशनल पेपर एंड यू आर ऑलरेडी ए वेल रेड ऑफ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि उसको हम नए स्वरूप में क्या सोच सकते हैं, क्योंकि पुराने स्वरूप में कल ही बात एक कोरियन से हो रही थी, वो यही बोल रहा था कि कैपिटलिज्म फेल कर गया, सोशलिज्म फेल कर गया और अब कैपिटलिज्म भी फेल कर गया। जी, हमें किसी भी शब्द जाल में नहीं फंसना है। हमें कहना है कि हम भी सुनिए, देखिए आप सुनते नहीं है। देखिए आप बात सुन भी लिया करिए। आप रहे होंगे डीजी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपका सिपाही हूँ। ये बात समझ लीजिए आप। नहीं, मुझे मालूम है कि you see, you get this straight because I do not like being talked down, and you are not listening, and you will listen. Because everyone listens. I listen to you. Please. Okay? So you will listen, or I can cut off the call. You will listen to me. I was making a point that somebody Korean